खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैंने जो सीरीज़ की हुई है पार्टीशन कंट्रोवर्सीज़ या पार्टीशन कंट्रोवर्सीज़ में, उसमें हमने अ, सिखों की जो पोजीशन थी पार्टीशन पे, उसमें पार्ट वन आपके साथ शेयर किया है। क्या सिख चाहते थे कि अगर इंडिया की पार्टीशन हो, सबसे पहले क्या वो पार्टीशन के हक में थे? और अगर पार्टीशन होती है, या उसके खिलाफ थे? हाँ। और अगर पार्टीशन होती है तो वो क्या चाहते थे? एक सेपरेट स्टेट, या कि हिंदुओं के साथ मिलके हिंदुस्तान में कोई जगह अपने लिए रखना, यानी ठीक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहना। सो दैट्स द मेन थिंग वी डिस्कस लास्ट टाइम। और मैंने बताया था कि सिखों ने, सिख लीडरशिप ने सरदार सुंदर सिंह मजीठिया, जो बाय द वे जाट थे, हाँ जी, ये आजकल एक एक रिवीजनस बकवास शुरू हुई है कि क्योंकि मास्टर तारा सिंह वॉज ए मल्होत्रा हिंदू, जो सिख हो गए थे, लिहाजा ये हिंदुओं की कोई चाल थी, विच इज़ अटर रबिश। सबसे पहले सरदार सुंदर सिंह मजीठिया ने, जब लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ है 23-24 मार्च 1940 को, तो उसके बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने जो ऐलान किया वो मैंने पहले वीडियो में पूरा आपको पढ़ के सुना दिया है। जो दोस्त चाहें वो मेरा पहला वीडियो देख के वहाँ पे कर लें। तो सिखों का ये था कि मैंने पूरा पिछले वीडियो में डिटेल्स दे दी हैं कि क्या क्या पोजीशंस बनी, जिन्ना साहब ने क्या कोशिश की सिखों को अपने साथ लाने की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस बड़े सवाल पे, क्या कोई सिख प्लान, यानी सिखों का कोई पूरा एक मंसूबा था पार्टीशन के वक्त क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मुसलमानों का कोई, या मुस्लिम लीग का कोई प्लान था कि सब हिंदू और सिखों को पंजाब से और वेस्ट पाकिस्तान से निकाल दिया जाए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम ये दूसरे सवाल पे आते हैं। देखिए, मेरे पास है दो किताबें जो मैं समझता हूँ उस जमाने में लिखी गई, दोनों रिसर्च रिपोर्ट्स हैं। एक, ये Muslim League attack on Sikhs and Hindus in the Punjab 1947, compiled for the SGPC by S. Gurbashan Singh Talib. SGPC का मतलब है शिरोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो ये उनकी तरफ से रिपोर्ट तैयार हुई थी। बहुत, ये आप किताब देख लें। मैंने इसको अपनी जो किताब है ना पार्टीशन वाली, उसमें एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया है। और मैंने जो आर्ग्यू किया है कि इस रिपोर्ट में गुरबचन सिंह तालिब ने बहुत डिटेल्स दी हैं हिंदुओं और मुसलमानों पे, हिंदुओं और सिखों पे जो हमले हुए, बल्कि शायद रिपोर्ट के आखिर में नाम भी हैं, जगह भी हैं। तो कुछ लोग जो बकवास शुरू कर देते हैं जी कि सिर्फ सिखों को मारा गया, हिंदू मारे नहीं गए, आज मैं उसको भी काउंटर करना चाहता हूँ। इसके अंदर पूरी रिपोर्ट है और ये एक सरदार जी ने तैयार की है। और ये जो SGPC के कहने पे ये रिपोर्ट तैयार हुई है। तो लोगों को चाहिए पढ़ लेना। ये जो आजकल चला हुआ है ना, बगैर पढ़े लिखे वीडियो बना देना, ना रिसर्च की, ना कोई स्टडी की। और मेरे साथ एक ने बकवास भी की थी अपना यहाँ फेसबुक पे, तो आई गॉट वेरी अपसेट। हाँ जी, लेकिन एनी हाउ दिस इज अ बुक, एवरीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाट द सिक्स सेड अबाउट द पार्टीशन, वो ये है। वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग अटैक, मुस्लिम लीग का हमला सिखों और हिंदुओं पे पंजाब के अंदर 1947। उनकी आर्ग्यूमेंट ये है, एस गुरबचन सिंह की,
कि मुस्लिम लीग चाहती थी कोई हिंदू या कोई सिख पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में ना रहे। ये बिल्कुल क्लियर है उनकी आर्गुमेंट, खासी डिटेल्स दी हैं। मेरी उसमें तनकीद है कि जहाँ जहाँ सिखों ने काउंटर हमले किए वो उनका जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट में माना गया है। ये एस गुरबचन सिंह तालिब कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ये कहना पड़ेगा कि जो मुसलमानों के साथ ईस्ट पंजाब में हुआ वो जो हिंदुओं और सिखों के साथ हुआ वेस्ट पंजाब में या वेस्ट पाकिस्तान में, इट वॉज मोर टेरिबल। ये उनके लफ्ज़ हैं, किताब के अंदर है, आई हैव कोटेड। उस पर हम आएंगे कि कितने हिंदू मारे गए, कितने सिख मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए, ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये रिपोर्ट आपकी जो सिखों की सबसे अपना वो क्या कहते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो गुरुद्वारों को रिप्रेजेंट करती है, ये उनकी तरफ से बनी है। और इसके अंदर नाम हिंदुओं सिखों दोनों के हैं। और इसके अंदर माना गया कि हमले इधर शुरू हुए, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने अपनी किताब में बताया है कि हमले हमारी तरफ से शुरू हुए मार्च में, ओनली जुलाई में जाके फिर उधर से हमले शुरू हुए। तो ये बातें मैंने सारी किताब में की हुई हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को भी आज सेटल कर देते हैं। ओके, दूसरी उस जमाने में जो किताब लिखी गई वो जस्टिस जी डी खोसला, ये है स्टर्न रेकनिंग। स्टर्न रेकनिंग, स्टर्न रेकनिंग का मतलब है यानी कि हकीकत में हुआ क्या, रेकनिंग के हकीकत में अगर गिने तो क्या हुआ, यानी समझना चाहें तो क्या हुआ। स्टर्न रेकनिंग ये भी इंडिया में मिल जाएगी आपको। इसके अंदर भी उन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू किए हैं, हिंदू और सिख नाम दोनों है इसके अंदर। सो दैट शुड नेवर बी मैंशन कि ये सिर्फ उस ज़माने में सिखों पे हमले हुए हैं, हिंदुओं पे हमले नहीं हुए। नॉनसेंस पीपल टॉक ऑल द टाइम। जस्टिस खोसला क्योंकि जस्ट एक हाई कोर्ट के जज थे तो उनकी ज़ुबान अलग है। वो ये भी मानते हैं कि जब ये नेशनलिस्ट मूवमेंट चली इधर पंजाब के अंदर, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं कि गदर पार्टी में वो जो थे ना लाला हरद्वार, उनका एक ख्याल था कि मुसलमानों को दूर ही रखा जाए। मैंने इस पॉइंट को आपको दे दिया, किताब में पढ़ लें। तो हिंदुओं और सिखों का एक तरफ, मुसलमानों का एक तरफ, वो भी कहते हैं कि ये सारा इधर से शुरू हुआ। और वो सच कहते हैं, वेस्ट पंजाब से शुरू हुआ, रावलपिंडी से शुरू हुआ, और शुरू में कई हज़ार सिख मार दिए। सिख तो 10,000 कहते हैं फिगर शायद, और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स 3,800 का फिगर देते हैं। सच कहीं 5 से 7,000 होगा, मैं इसको दोबारा लेके आऊँगा आपके सामने। तो इधर से ये है कि ये मुस्लिम लीग जो है ये यहाँ से हिंदुओं और मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तान जो बन रहा था उससे निकालना चाहती है। दिस इज देयर पोजीशन। अब हम आ जाते हैं जो है कि क्या कोई सिखों ने तैयारी की हुई थी। तो यस, उसमें सबसे पहले तो मेरी किताब में शुरू में मैंने बताया, लेट मी रीड। बल्कि यहाँ पे मैं जो SGPC रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमानों में ईस्ट पंजाब पे क्या हुआ, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये सरदार गुरबचन सिंह तालिब ने लिखी है SGPC के रिपोर्ट में। द सिख एंड हिंदू रिवेंज वॉज वायलेंट, swift and terrible, and terribly destructive. Muslims of East Punjab had to pay for the misdeeds of their co-religionists in West Punjab and other parts of India. This was unfortunate and not very logical either, but in human affairs it is not always logic which governs conduct, and the mass mind, once it is roused,
to the pitch of fury will grow terribly revengeful, unreasoning, and hysterical. That is why what happened to Muslims in East Punjab after the terrible suffering undergone by Sikhs and Hindus at the hands of Muslims in West Punjab and in northwestern frontier. That is what happened. Province. नॉर्थवेस्टर्न यानी खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, पंजाब में और पख्तूनख्वा में, ठीक है। सो ये SPGC ने खुद SGPC ने खुद की रिपोर्ट में है कि जो उनके साथ हुआ वो टेरिबल था, रीजनेबल नहीं था, लेकिन मैं बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब सिख प्लान पे आ जाते हैं। क्या सिखों की कोई प्लान थी? नाउ लिसन। मैंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उस ज़माने में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं पब्लिश हुई। अलबत्ता उस ज़माने की जो CID थी 1948 में, जिसके हेड अभी अंग्रेज़ थे, ज़ाहिर है उस CID में एक ज़माने में पंजाब में हिंदू मुस्लिम सिख मिलते करते थे, तो ये ये जो पूरा डेटा तब का है, पब्लिश ये 48 में हुई है। तो इसमें ये मेरे पास 2 रिपोर्ट्स हैं। नोट्स ऑन द सिख प्लान, यानी सिखों का क्या मंसूबा था, व्हाट हैड दे प्लान्ड, ये है नोट ऑन द सिख प्लान। ये लाहौर में पब्लिश हुई है, गवर्नमेंट प्रेस, वेस्ट पंजाब 1948। ये इसके सफ़ात हैं, अब देख लें। ये मैंने कुछ लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं फ़ोटो कॉपी करके दूंगा, लेकिन मेरे पास फ़ोटो कॉपी करने का कोई वो है नहीं। बट दिस इज़ द रिपोर्ट। सारी यहाँ पे भी एविडेंस दिया गया है कि सिखों की क्या प्लान थी। प्लान पे मैं आता हूँ। इसके बाद उन्हीं ने CID की रिपोर्ट है 48 की, 1948 की, द सिक्स इन एक्शन। ये थोड़ी सी पीछे से फट गई है, लेकिन सिर्फ कवर फटा है। इसके अंदर पेजेस सारे महफूज हैं और फिगर्स भी हैं। तो ये द रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि सिखों की लीडरशिप 1948 से, जो यहाँ से थे ना सिख वेस्ट पंजाब के ख़ास तौर पे, वो जाके वहाँ के महाराजों को तैयार कर रहे थे कि आप अगर पार्टीशन होती है, वैसे तो सिख पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे, ये भी कहना चाहिए। उन्होंने कभी सबसे पहले नहीं कहा कि हमें हमारी सेपरेट स्टेट दो। उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन होती है तब हम सेपरेट स्टेट चाहते हैं। सो आई मेक इट वेरी क्लियर मेरी इस किताब में, जो इंडिया में छपी है, और उसके जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो पब्लिकेशंस हैं, उन दोनों में से आप ये लेटेस्ट ये है। सॉरी, ये यार दूसरी वाली आ गई। वेयर इज दैट? वेल, I'll find it in a moment यार। Anyhow, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने लेटेस्ट भी पब्लिश कर दी है। हाँ जी, वो भी मैंने वैसे उस पर वीडियो बनाया हुआ है। नो नीड टू रिफर टू इट। हाँ, सो व्हाट इज द इन द रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1942 ऑनवर्ड्स ये सिख जो हैं, ये बार बार प्रिंसली स्टेट्स को तैयार कर रहे थे, और महाराजा रंजीत जो थे पटियाला के, उनको उनके जोशी ने कहा था कि जी आने वाले वक्त में आप पूरे पंजाब के रूलर होंगे। सो दिस इज़ मे बी समथिंग इंटरनल। ये भी मैंने रिपोर्ट्स में दिया है। हाँ जी, इसका पूरा एविडेंस मिलता है। एनी हाउ, इन रिपोर्ट्स में ये था कि सिखों का था कि हम अपोज करेंगे पार्टीशन को, लेकिन अगर पार्टीशन होती है और हमें वो चीज़ें नहीं मिलते जो हम डिमांड करते हैं, वो चाहते थे कि अगर पार्टीशन हो तो बॉर्डर चनाब पे लगे। आप वो खुद ही मैप देख लें। चनाब का मतलब है लाहौर भी इधर रह जाता है इंडिया में, या एक इंडियन स्टेट में, सिखों की स्टेट में, वटेवर।
और सिर्फ वो दूर के जो इलाके हैं, चिनाब से उधर उधर, वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो ये था कि अगर ये नहीं बनता, वो वो लायलपुर, लाहौर, ये क्या कहते हैं, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, ये सब वो मांग रहे थे। साहिवाल यानी मंटगोमरी, लायलपुर, ये सब। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि बाउंड्री कमीशन के सामने क्या बातें हुई और वहाँ पे रेडक्लिफ अवार्ड क्या है। अब ये मैं आई वांट टू मेक एवरीथिंग क्लियर बिकॉज आई एम अ नो नॉनसेंस पर्सन, यू मस्ट नो द फैक्ट्स। ओके, सो वो कहते हैं इस प्लान में ये था कि अगर पार्टीशन होती है और पार्टीशन में हमारी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो जितने भी ईस्ट पंजाब में मुसलमान हैं उन सबको निकाला जाएगा और वेस्ट पंजाब से जितने सिख आएंगे उनको एक ख़ास इलाके में बसाया जाएगा, जिसकी वजह से तारीख में पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, सिखों की एक कॉम्पैक्ट कहते हैं, एक ही जगह इकट्ठी मेजॉरिटी बन जाए। दिस इज़ वेरी क्लियर। और यही हुआ। जब पार्टीशन हुई तो वहाँ से सब मुसलमान स्वाय मलेरकोटला के निकाल दिए गए, अबाउट 80,000। बाकी 6 मिलियंस had to flee. हमारी तरफ से 5.5 million Hindus and Sikhs had to flee from Punjab. Another million or two from Khyber Pakhtunkhwa and then Sindh and so on. उस पर बाद में बात करेंगे। We are into Punjab. शुरू हमने किया यहाँ से और उधर फिर सिखों ने ये प्लान बनाई हुई थी। ये दोनों चीज़ें जो हैं मेंशन्ड हैं। एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर हैं इयन कॉपलैंड, उनकी भी रिसर्च आप पढ़ लें, मेरी पार्टीशन वाली पंजाब की किताब में उसका भी रेफरेंस है। उन्होंने भी इस पे मज़ीद और जाके रिसर्च की है, नंबर भी काउंट किए हैं। वो मैं अगली दफ़ा नंबर बताऊंगा कि क्या क्या कितने लोग मारे गए। ठीक है, सो लेट बी वेरी श्योर कि ये बात आज सेटल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं जिनकी बुनियाद पे मैंने अपनी किताब में ये सारा कुछ ऑफ़र किया है। वो दूसरी बात है, दुनिया में अभी भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये दुनिया फ्लैट है। हाँ जी, गोल नहीं है। तो ऐसे पागलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इल्म और इंफॉर्मेशन के तलाश में है, आई विल नॉट लेट देम डाउन। मैं उनको सच ही बताऊंगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दिस वाज माय वीडियो ऑन द सेकंड पार्ट कि क्या सिखों की कोई सिख प्लान थी। यस, देयर वाज अ प्लान। वो क्या प्लान थी कि सब मुसलमानों को ईस्ट पंजाब से निकाला जाए और जितने सिख वेस्ट पंजाब से या बाकी पाकिस्तान से आए उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि पार्टीशन से पहले सिख हर जगह थे पंजाब में, लेकिन मेजॉरिटी में कहीं नहीं थे। तो बाद में जो पंजाबी सूबा मूवमेंट बना और पंजाबी वो सूबा बन भी गया 66 में, बाद में ये खालिस्तान की डिमांड हुई, तो वो इसलिए हुई कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिख्स आर नाउ कॉन्सेंट्रेटेड कॉम्पैक्टली। 61% कहते हैं, कुछ कहते हैं 57% हैं ईस्ट पंजाब में, डजेंट मैटर, मगर सिख्स आर इन अ मेजॉरिटी। और जब से पार्टीशन हुई है, ईस्ट पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है वो हमेशा सिख होता है। कांग्रेस की हुकूमत हो या वो बीजेपी की हो या जिस तरह आजकल वहाँ पे आदमी पार्टी की है शायद, मेरा ख्याल है। हाँ जी, सो रिमेंबर दैट दीज आर द फैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और दोस्तों बात सुनो, ये मैं कहते हुए मुझे आदत नहीं है, भाई अपने दोस्तों को कहें कि इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या मेरी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते? सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री। यहाँ पे आपको सच मिलेगा, झूठ नहीं मिलेगा। सो माय फ्रेंड्स, जितने भी आप लोग ला सकें मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।